ये चाहता है कि वह जो कुछ भी योजना बनाए वह पूरी तरह से फलीभूत हो। और इसी वजह से हमारे विद्यार्थी भी ये चाहते हैं कि वो टाइम टेबल बनाएं और टाइम टेबल बना करके पढ़ें और पढ़ करके एक निश्चित क्षेत्र में अपनी विजय पताका को लहराएं। लेकिन एक बहुत बड़ी कमी यह हो जाती है कि वह टाइम टेबल इस तरह से बनाते हैं कि इतने बजे से इतने बजे तक मैथमेटिक्स, इतने से इतने तक जूलॉजी, इतने से इतने तक बॉटनी, और इस तरह से अपने विषयों का विभाजन करते हैं, जबकि ये उचित नहीं है। आज आवश्यकता इस बात की है कि हम अपना कार्यक्रम इस तरीके से बनाएं कि अपने टॉपिक सेलेक्ट कर लें। जिस विषय का भी हम अध्ययन करना चाह रहे हैं, चाहे वो आर्ट्स के हों, चाहे कॉमर्स के हों, चाहे साइंस के हों, कि हम अपने उस विषय के कौन सा टॉपिक का अध्ययन करना है ये तय कर लें। और उसे तय करने के बाद हर विषय को, हर टॉपिक को 40-40 मिनट देते चलें और इस तरह से हमें एक कार्यक्रम बनाए। और निश्चित रूप से बीच में 5-7 मिनट घूमने के भी रख लें। लेकिन जब हम ये लिख लेंगे कि हमें मान लीजिए मीथेन तैयार करनी है, तो इस 40 मिनट में मीथेन तैयार करनी है, तो मीथेन, उसके बनाने की विधि और प्रयोगशाला विधि और सारी की सारी व्यवस्थाएं उसकी हम याद कर लेंगे। ठीक इसी तरह से हम ये तय कर लें कि हमें करना क्या है। और जब हम इस तरह का कर लेंगे तब निश्चित रूप से जो कार्यक्रम हम बनाएंगे वो इतना उम्दा होगा कि हमारा आत्मविश्वास बढ़ जाएगा। और जब इस तरह से 6 या 7 दिन गुजरेंगे तब हमें लगेगा कि हमने काफ़ी कुछ याद कर लिया है। और अगर हम असफल होते हैं तो पुनः कार्यक्रम बनाएं और पुनः तैयारी करें। और जब हम इस तरह की तैयारी करेंगे और 1 महीना हमारा गुजरेगा तो हमें लगेगा कि हमने बहुत कुछ हासिल कर लिया है। और फिर हमारा आत्मविश्वास आसमान छूने लगेगा और यह छूता हुआ आसमान हमारा निश्चित रूप से हमें सफलता की वो सीढ़ियाँ दिलाएगा, जिससे कि हम सफलता के अपने सारे अरमान प्राप्त करेंगे। और केवल शैक्षिक क्षेत्र में ही नहीं बल्कि उन व्यावहारिक क्षेत्रों में भी जहाँ पर कि हमें पदार्पण करना है, जहाँ पर हमें अपना सिक्का जमाना है, जहाँ पर हमें अपने आप को स्थापित करना है, वहाँ पर भी वह हमारी व्यवस्थाएं बनाएगा और निश्चित रूप से हम प्रगतिशील हो सकेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।